हिमालय की तराई में बड़े ही सीनेटिक लोकेशन पर बसा 50 एकड़ में फैला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून का एक खास और सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन। देहरादून के हर कोने से यहाँ के लिए टैक्सी और ऑटो मिल जाते हैं और इसके लिए आपको एक 20 रुपये का एंट्री टिकट लेना होता है और अंदर म्यूजियम के लिए अलग से 60 रुपीज़ का एंट्री टिकट लेना होता है। फॉरेस्ट्री रिसर्च के क्षेत्र में एफआरआई देहरादून देश के सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस में से एक है और देश के कोने कोने से स्टूडेंट्स यहाँ वाइल्ड लाइफ स्टडी और साथ ही क्लाइमेट चेंज, टोपोग्राफी और फॉरेस्ट्री रिसर्च की स्टडी के लिए आते हैं। बेहद ही खूबसूरत ये बिल्डिंग ग्रेको रोमन और कॉलोनियल आर्किटेक्चर के हिसाब से लगभग 2.5 हेक्टेयर फ्लोर एरिया में बनाई गई है और कई मशहूर फिल्मों जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर और पान सिंह तोमर की भी शूटिंग यहाँ हो चुकी है। इस फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग्स को ब्रिटिशर्स द्वारा दुनिया भर में बनाई गई सबसे खूबसूरत बिल्डिंगों में से एक गिना जाता है। साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका शुमार दुनिया की सबसे खूबसूरत ईंटों से बनी इमारत के तौर पर किया गया है। एफआरआई देहरादून में बहुत ही वेल इक्विप्ड और मॉडर्न लेबोरेटरीज है जहाँ जंगलों में और हिमालय में पाए जाने वाले फ्लोरा और फाउना के बारे में बहुत ही एक्सटेंसिव रिसर्च किया जाता है। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ और देश के जंगलों में पाए जाने वाले फ्लोरा और फौना की दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए एफआरआई देहरादून किसी तीर्थ से कम नहीं है। यहाँ के म्यूज़ियम में कई सेक्शंस है जहाँ आप इन सब की बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम 4 से 5 घंटों का समय चाहिए। यहाँ के म्यूज़ियम में आप पैथोलॉजी म्यूज़ियम, सोशल फॉरेस्ट्री म्यूज़ियम, सिल्वीकल्चर म्यूज़ियम, टिम्बर म्यूज़ियम, नॉन फूड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स म्यूज़ियम मेन है, जिसे आप अच्छी तरह देख सकते हैं।
इंडिया के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लगभग मेजॉरिटी फॉरेस्ट ऑफिसर्स इसी एफआरआई देहरादून की देन है। एफआरआई से निकलते निकलते लगभग 3 बजे का समय हो गया और इस समय भूख भी बड़े जोरों की लगी है। गेट के पास ही आपको कई अच्छे फूड आउटलेट्स मिल जाते हैं जहाँ पर आपको कड़ी चावल, राजमा चावल और पराठा, साथ ही छोला कुलचा आदि क्वालिटी में और रिजनेबल रेट्स में मिल जाते हैं। तो यहाँ से लंच करने के बाद चलते हैं बुद्धा टेम्पल या माइंड ब्लोइंग मॉनेस्ट्री की ओर। बुद्धा टेम्पल या माइंड ब्लोइंग मॉनेस्ट्री एशिया की सबसे बड़ी मॉनेस्ट्रीज में से एक है और यहाँ आप देहरादून के किसी भी कोने से टैक्सी या ऑटो के द्वारा पहुँच सकते हैं। साथ ही रेलवे स्टेशन से 5 नंबर की शेयर टैक्सी में आप केवल 20 रुपये में यहाँ आ सकते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं पागोडा, जो तिब्बत सिटी माइंड ब्लोइंग मॉनेस्ट्री में है। यहाँ आकर आप तिब्बत का बिना पासपोर्ट और बिना वीज़ा का मजा ले सकते हैं। टपकेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद मैं यहाँ लगभग 4 बजे पहुँचा। बरसात बहुत अधिक हो रही है। इन 5 मंजिलों में गौतम बुद्धा की लाइफ के बारे में बहुत ही सुंदर पेंटिंग से पूरा चित्रण किया गया है। तो हम लोग जैसा ही दरवाज़ा खुलता है तो अंदर जाकर इस पागोडा को अंदर से देखते हैं। जिस भी तिब्बतन मॉनेस्ट्री में आप जाते हैं वहाँ पर ये प्रेयर व्हील लगा होता है। इसको घुमाकर प्रार्थना की जाती है और ये माइंड को भी थोड़ा पीस देता है। इस मंदिर के बिल्कुल सामने ही एक अच्छा तिब्बतन मार्केट भी है, जहाँ एक छोटी सी कैंटीन है। कई तिब्बतन फूड्स और आर्टिकल्स जो बड़े ही खूबसूरत हैं उनकी आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज देहरादून के पहले दिन के टूर में हम लोगों ने एफआरआई इंस्टीट्यूट देहरादून और साथ ही बुद्धा टेम्पल या माइंड ब्लोइंग मॉनेस्ट्री की सैर की। और कल दूसरे दिन के सफ़र में यहाँ के टपकेश्वर महादेव मंदिर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, साथ ही गुरु रामसाय गुरुद्वारा और मार्केट की सैर करेंगे।
तो इसी प्रकार इस चैनल में बने रहिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।